इसने वक्फ बोर्ड ने एक स्कूल तक नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया। अपने ही मुसलमानों को, हिंदू सिख बौद्ध जैनों को छोड़ो, मुसलमानों तक के लिए घर नहीं लिए। अगर आपकी जो पहचान है, आप हिंदू हो, सनातन धर्म में हो, अगर नाम का उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। अब कल को कोई मान लो कोई धार्मिक यात्रा होती है, उनके अंदर वो आपने देखा नहीं, कभी जूस के अंदर पेशाब डाल रहे हैं, कभी खाने के अंदर थूक डाल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हम उनसे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हमें पहचान तो हो ना कि सामने वाला बंदा कौन है, वो क्या डाल रहा है खाने में। कुल पूरे देश में लागू होना चाहिए ये फैसला। आपने देखा होगा मंदिर के नजदीक है खूब अंडे की, मांस की, मीट की, शराब की दुकान है, ये सब बैन होनी चाहिए। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है? राहुल सर। राहुल भैया, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हजारों हिंदुओं ने हुंकार भरी है। जानना चाह रहा हूँ ये सनातन धर्म बोर्ड, मतलब सनातन धर्म संसद करके ये मैं देख पा रहा हूँ पोस्टर जो है लगे हुए हैं। आप ही से मैं जानना चाह रहा हूँ क्या जरूरत इस चीज़ की जो है पड़ी हमारे देश के अंदर? देखिए, इस चीज की, हर चीज की जरूरत तब होती है जब एक अति हो जाती है। हम देख रहे हैं कि भैया वक्फ बोर्ड दिन ब दिन जितने हमारे मंदिर हैं, जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने हिंदुओं के घर हैं, उधर जाकर के अपना दावा डोल देता है। और वो दावा ऐसा डोलता है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि 1995 में कांग्रेस ने काला कानून बना दिया था जिसमें वक्फ बोर्ड को सारी राइट्स दे दिए गए थे। आज अगर हम इस धरती पे खड़े, इस पे भी वक्फ बोर्ड हाथ रख देगा तो ये भी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और तो और देखिए कि इसने आज तक कोई सरकारी छोड़िए स्कूल चल रहे हैं, इसने वक्फ बोर्ड ने एक स्कूल तक नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया। अपने ही मुसलमानों को, हिंदू सिख बौद्ध जैनों को छोड़ो, मुसलमानों तक के लिए घर नहीं लिए। लेकिन इसका एजेंडा क्या है कि इतनी धरती घेर लो भारत की, इतनी जमीनों पे कब्जा कर लो, इतना पैसा ले लो कि ये जो रोहिंग्या घुसपैठी आ रहे हैं इनको बसाई जाओ। और आने वाला दौर ज्यादा दिन दूर नहीं रहेंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा दूसरा पाकिस्तान भारत बने। हम नहीं चाहते बने, महाराज जी नहीं चाहते बने, इसलिए इन्होंने आह्वान किया सनातन धर्म सांसद। एक सांसद चलती है लोकतंत्र के मंदिर में, एक सांसद चलाने की अपील करी इन्होंने कि समस्त हिंदू एक हो जाओ, समस्त हिंदू एक हो जाओ, तभी अपने भारत को बचा पाएंगे। नहीं तो भारत अगर अब बटा तो कितना कटेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत के अभिन्न कोनों में घुस चुके हैं ऐसे घुसपैठिए जो इस ताक में बैठे हैं कि कब हमारा मौका है और इनको काट भगाए। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पूर्वजों ने दौर देखा था, वहां तो सनातन बोर्ड नहीं बनाया गया, वहां तो नहीं कहा गया कि वहां जो हिंदू रह गए हैं और हिंदुओं की जो जमीन थी वहां सनातन बोर्ड को दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर नेहरू एंड गांधी परिवार ने ऐसी राजनीति क्यों करी कि यहाँ वक्फ बोर्ड बना। और वक्फ बोर्ड इतनी खामोशी से इन्होंने करा कि दिल्ली की जनता को छोड़ो, भारत की जनता को नहीं था। आज जब तमिलनाडु का एक केस निखर के आता है, जब एक किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो जमीन बेचने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है वो जमीन उसकी नहीं है, वो जमीन छोड़िए वो गांव उसका नहीं है, और वो सुसाइड कर लेता है। तब ये मामला उछलता है कि तमिलनाडु की पूरा का पूरा गांव, मंदिर 1500 साल पुराना, वो तक कहता है कि बस इस वक्त की जमीन है। तो अब वक्त है जागने का। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन होना रेलवे और उसके बाद आर्मी के बाद बहुत बड़ी बात है। और वो जमीन जिसका वो कोई यूज नहीं कर रहा है लोगों के कहते हैं विकास के लिए, जनता के लिए, कोई वो बड़े बड़े वो नहीं कर रहा है, सिर्फ कब्जा करना उद्देश्य है उसका। कब्जा करो, कब्जा करो। अभी तो आप ये देखिए कि मोदी और अमित शाह जी ने सिर्फ संशोधन करने की बात करी है वक्फ बोर्ड के ऊपर। 10 लाख मुसलमान सड़कों पे उतर गया। अगर उसे समाप्त करने की बात कर देंगे ये तो काटा पीटी पे उतर आएंगे, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। तो ये वक्त सही है सनातन बोर्ड की भी मांग करी जाए और सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। ये जो बोर्ड, सनातन बोर्ड बनने की बात हो रही है, इसमें हिंदुओं के लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या बेनिफिट हिंदुओं के लिए? देखिए, अभी तो सनातन बोर्ड बना नहीं, तब मंदिर टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने के बाद भी मंदिर ही जो है बड़े बड़े कैंसर के और कहते हैं हार्ट के, लीवर के अस्पताल चला रहे हैं। योगी बाबा के मठ में चले जाओ, अस्पताल चल रहे हैं, टैक्स भी मंदिर दे रहे हैं। आपदाओं में भी मंदिर खड़े हैं और अपने मंदिरों के दान से भी वो स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं। अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो आप सोचो ये बोर्ड कितना कुछ भारत में कर सकता है हिंदुओं के लिए। आप खुद सोचिए इस चीज को। इसलिए सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है।
अगर आपकी जो पहचान है, आप हिंदू हो, सनातन धर्म में हो, अगर नाम का उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। अब कल को कोई मान लो कोई धार्मिक यात्रा होती है, उनके अंदर वो आपने देखा नहीं, कभी जूस के अंदर पेशाब डाल रहे हैं, कभी खाने के अंदर थूक डाल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हम उनसे खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हमें पहचान तो हो ना कि सामने वाला बंदा कौन है, वो क्या डाल रहा है खाने में। तो ये तो उनका जो फैसला है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा फैसला है योगी जी। क्या लगता है ये फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल पूरे देश में लागू होना चाहिए ये फैसला। हम तो समर्थन करते हैं योगी जी की बात का। और पूरे भारत में लागू होना चाहिए फैसला तो। हाँ, भारत में इसलिए होना चाहिए, देखो जहाँ भी सनातनी रहता है, भारत में, भारत से बाहर भी, भारत के ऐसे अनेक सनातन के मंदिर हैं हमारे, जहाँ हमारे मंदिरों के बाहर ठिये लगाने वाले और 50-100 मीटर अब तो मीडिया पत्रकार से माध्यम से घूमते हैं। आपने देखा होगा मंदिर के नज़दीक में खूब अंडे की, मांस की, मीठ की, शराब की दुकानें, ये सब बैन होनी चाहिए। और हमारा धर्म पवित्रता सिखाता है। हम सुबह उठ करके अपने कोई भी कार्य, अगर हम हवन में बैठेंगे तो नहा करके बैठेंगे, हम हाथ मुंह धो करके हवन नहीं कर सकते। तो यहाँ सनातन धर्म मन को पवित्र करने की बात कहता है। सनातन धर्म कहता है कि पहले मन पवित्र रहो, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि आप हर किसी को कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, नहा लो, धो लो, शुक्रवार के शुक्रवार नहा लो, ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म की पवित्रता के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार के विधायक हो, एमएलए हो या सामान्य जन, कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी उठाए, तो वो भी सराहनीय है, बहुत अच्छा है। विपक्ष कुछ नेता और जो वामपंथी हैं उनका कहना है कि भैया ये तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इस तरह से। हाँ बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। अगर वो ये कहते हैं कि भाजपा हमें टारगेट करिए तो ठीक है, भाजपा कम से कम हमारी सुन तो रही है, सुन रही तो टारगेट करे। जब सारे मुसलमान इस्लाम के लिए एक होकर के विपक्षियों को वोट दे सकते हैं, तो सारे सनातनी एक होकर भाजपा के साथ क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया इनकी बात पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो भाजपा का साथ हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती है, सनातन धर्म को भाजपा ही सपोर्ट कर रही है। बाकी ये कांग्रेस वोंग्रेस सारी सब मुसलमानों की पार्टी है, ये हमारी कोई भी पार्टी नहीं है। सब मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड बनाते हैं, उल्टी सीधी चीजें, बहुत सारे इनके लिए प्रॉफिट है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं सनातन बोर्ड भी ऐसी बने या फिर वक्फ बोर्ड भी खत्म करा जाए। ठीक है, जय श्री राम। आप कहते हो लिब्रांडू कहते हैं भाजपा हिंदुओं को सपोर्ट करती है। 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, क्या उसमें मुस्लिम नहीं है? सिलेंडर मिल रहा है, उसमें मुस्लिम नहीं है? उत्तर प्रदेश में मकान मिले हैं, उसमें का नाम देख के मकान दिए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो एक गांव है जहां पर 500 लोगों को घर मिला है, एक भी घर ने वोट नहीं दी बीजेपी को। अभी हाँ, यूपी के अंदर रामपुर के पास गांव था, 500 घर हैं और वोट मिला है एक, उसमें से 15 बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उन्होंने भी वोट नहीं दिया। देखो, और वो कहते हैं हाँ जी हमें अनाज भी मिलता है, मकान भी मिला है, स्वास्थ्य लाभ भी मिला है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। उनकी ये मानसिकता, ये जहाँ से ये जलालत शुरू होती है ना, उस जड़ को काटना पड़ेगा। इनकी ये जड़ है मदरसा, जहाँ पर इनको ज्ञान नहीं दिया जाता, सिर्फ इन पे जिहाद भराया जाता है दिमाग में, भी हिंदू काफिर है, हिंदू को मार दो और इस्लाम का राज होगा। इनके दिमाग में सिर्फ ये जहर भरा जाता है और वही जहर इनके मन में है। जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक सेफ नहीं होगा। अगर 15% को मतलब ये वक्फ बोर्ड मिल सकता है, तो जो 85% देश में हजारों सालों से हैं, तो उनको क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए या धर्म को एक करने के लिए उनको सनातन धर्म नहीं का बोर्ड नहीं मिलना चाहिए?